माता रानी की चौकी मैंने लगा दी है और माता रानी को भी मैंने सजा दिया है। जो भी कुछ पूजा की तैयारियां थी वो सारी मैंने कर ली। रंगोली भी बना लिया है मैंने। और जो जो चीज़ें पूजा के पास में रखना है, जो जो चीज़ें पूजा में लगना है, रंगोली देखिए मैंने वो सारी चीज़ें हस्बैंड जी मेरे बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। साथ में वेदिका भी बैठी हुई है। तो माता रानी का आसन भी मैंने सजा दिया है, मतलब चौकी लगा दी है। चौकी को मैंने माता रानी को बैठा दिया है। सारे भगवान को मैंने वस्त्र वगैरह भी पहना दिए हैं। और जो भी चीज़ें पूजा में लगी थी वो सारी मैंने अच्छे से धो करके साफ करके जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। कलश भी मैंने रेडी कर दिया है। और थाली में मैंने दीपक भी सजाया। पति जी ने बहुत मेरी मदद की है। जितने भी दीपक मैंने रखे थे थाली में वो सारे दीपक में पति जी ने बत्तियाँ वगैरह भी रख दी है और जल वगैरह भी रख दिया है। फल वगैरह चढ़ाने के लिए भी था। जो प्रसाद मिला था वो भी सब मैंने इकट्ठा करके रख दिया। कुछ चीज़ें मैंने नहीं रखी है। तो पूजा को बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका था, लेकिन क्या ही करें, बच्चा छोटा घर में होता तो ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो बाबू रखने में आया तो जैसे जैसे मैंने खाना बनाया, पूजा की तैयारियाँ वो करनी होती हैं। हस्बैंड ने भी मदद की, ये थोड़ा लेट से आए थे तो पूजा में थोड़ी सी मदद इन्होंने भी करी बैठ करके। तो कलश मैंने रखा था, कलश पे मैंने दीपक को पहले ही जला दिया था। तो पति जी हमारे जो है वीडियो शूट करने के लिए सही से रखने गए हैं मोबाइल। ये मैंने जो प्लेट में दिए वगैरह लिए हैं वो मैं पति जी से बोल रही हूँ कि आप थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो दीपक वगैरह थोड़ा साइड में रख देते हैं ना, वरना बैठते नहीं बनता। क्योंकि सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं और जगह भी थोड़ा मुझे लग रहा है कम है। और मेरा बाबू तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भाग भाग के मेरे पास ही में आ रहा है। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो भी चीज़ें रखी वो तुरंत इसको खाने के लिए चाहिए। दीपक उठा के ले जा रहा, कहीं मिठाई उठा के ले जा रही है, कुछ ना कुछ इनको चाहिए। तो इनको तो यूनिटी गोदी में लेके बैठी थी, यूनिटी करी थी मौसी आप पहले पूजा कर लीजिए, उसके बाद में मैं पूजा कर लेती हूँ। तो ये जो भी चीज़ें हम लेकर आए थे, जो भी मिट्टी की मूर्ति वगैरह थी वो भी सब मैंने रखी थी पूजा में। और दीपक वगैरह भी रेडी कर लिए थे। सारे दीपक में मैंने बत्तियाँ वगैरह रख दी थी और तेल वगैरह, बड़े वाले दीपक में तेल वगैरह भी मैंने डाल दिया था। और ये जो भुरका है, भुरके में भी मैंने अनाज वगैरह भरा है। जो भी चीज़ें घर में थी, खील है, चूरा है, सारी चीज़ें मैंने भर करके रखी हैं। तो हस्बैंड जी कैंडल्स जला रहे हैं। मैंने सोचा ये दीपक में साइड में रख देती हूँ, वरना तो मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा माता रानी का दूर पड़ रहा है ना, मैं टीका वगैरह भी सही से नहीं कर पाऊँगी। तो सारी चीज़ें मैं सेट कर रही हूँ, उठा के साइड में रख रही हूँ। और देखिए तेल भी गिर गया है। तेल नहीं समझ में आ रहा है मैं किस कपड़े में इसको पोंछूँ। तो मैं सोच रही हूँ ये जो चादर पड़ा है मैं इसी में पोंछ दूँगी, क्योंकि उठ के कॉल लेकर आए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कौन सा कपड़ा मंगाऊँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तेल गिर गया है, ये चादर भी गंदी हो जाएगी। होने दो, क्या करना है, साफ़ हो जाएगी बाद में। तो अभी मैंने पैरों में कलर भी नहीं लगाया, ऐसे ही पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। चलो कोई नहीं, ये तो सब होती रहती हैं गलतियाँ। तो मुझे कपड़ा ढूंढने से मिला नहीं, तो मैंने जो चादर बिछी थी उसी पे मैंने रख दिया है फूल। अब मैं फूल लेकर के बैठ गई हूँ। अब मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के लिए बैठ गए हैं आकर के। तो बहुत सारी चीज़ें होती जो मुझे नहीं पता होती हैं, जैसे पिछले 1 साल हो चुका है पूजा करे हुए, मैं भूल भी जाती हूँ। घर में कोई होता है तो बताता रहता है, लेकिन मुझे जैसा भी आता है पूजा करना मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ। माता रानी से बोलती हूँ कि मुझे जितना आता है उतना ही मुझे माफ़ करना, अगर कोई गलती होती है। तो मुझे जो भी चीज़ें आ रही थी वो मैंने पूजा की, और जो मेरे से गलती हो गई उसके लिए मैं माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे खुद से अपने आप से ही करनी रहती हैं। कोई मुझे बताने वाला नहीं है। तो जो भी मुझे खुद से आता है वो सारी पूजा मैं करती हूँ जैसे भी आती है। तो मैं फाइनली पूजा के पास में आकर बैठ गई हूँ। और मैं जो मिठाइयाँ वगैरह थी वो मैं कटोरी में निकाल के रख लूँगी, क्योंकि डब्बे वगैरह बहुत बड़े बड़े भी हैं और रखने की साइड में जगह भी नहीं है। तो मैं कटोरी में ही माता रानी के लिए प्रसाद निकाल देती हूँ।
तो मैंने सर पे डाला पल्लू, क्योंकि सर पे पल्लू इसलिए डाला जब भी पूजा में बैठते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में तो यही कायदे में होता है कि सर पे जब भी महिलाएं पूजा पाठ के जगह पे बैठती तो सर तो खुला नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिया थोड़ा एक फूल से मैंने जल अर्पित किया माता रानी की, सभी भगवानों को, देवी देवताओं को मंदिर में मैंने चढ़ाया। फूल से मैंने जल चढ़ाया सभी भगवान जी पे और मंदिर में भी चढ़ाया। और उसके बाद में मैंने टीका जो तैयार किया था वो टीका मैंने लगाया। तो जो सिंदूर जिसमें रखा हुआ है इसको हाथ में ही लेके टीका लगाते। तो पहले नंबर में मैंने टीका लगाया कलश को, तो कलश में टीका लगाएंगे। उसके बाद में मैं और भगवान जी को टीका लगाऊंगी। तो गाइस पहले मैंने स्वास्तिक चिन्ह वगैरह बनाया कलश में, और उसके बाद में माता रानी का टीका लगाऊंगी और जो भी चीज़ें हैं। तो सभी पहले मैंने गणेश भगवान जी के लगाया टीका, उसके बाद में माता लक्ष्मी के लगाऊंगी। माता लक्ष्मी के लगाने के बाद में और भी भगवान जी हैं उनके सबके लगाऊंगी। जो भी हमारे घर पे देवी देवता हैं उनके सबके मैं टीका रचना करूंगी, टीका लगाऊंगी। तो टीका लगाने के बाद में और सारी पूजा करूँगी। तो सभी एक एक भगवान के मैं पूजा लगा रही हूँ और टीका लगा रही हूँ, टीका लगा रही हूँ। तो खैर पूजा करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन पूजा तो थोड़ा करना है विधि विधान से ही। लेकिन फिर भी इस बार मैं पूजा ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बाबू छोटा है तो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। तो मैंने जो रामायण थी उस पर भी मैंने टीका चंदन लगाया, टीका लगाया। और जो भी चीज़ें थी, जो भी जहाँ जो भी मुझे पता था वहाँ मैंने टीका लगा दिया। और अब मुझे लगाना है टीका मंदिर में। पूजा कर लिया, मुझे जाके वो शंख में मुझे स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। तो उसके बाद में जो है हमको स्वास्तिक चिन्ह बना देना है शंख पे। उसके बाद में मुझे अभी मंदिर में पूजा करनी है। तो जो भी चीज़ें मुझे जहाँ तक आ रही मैं उतना ही कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो जैसे मुझे पूजा करना आता है मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। मैं माता लक्ष्मी गणेश भगवान जी से माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने जो भी मेरे मंदिर में भगवान जी रखे हुए थे, मैं सभी भगवान जी के मैं टीका लगाऊंगी मंदिर में, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे भगवान जी हैं तो सभी की पूजा करनी है। तो मैंने चंदन की थाली उठाने के बाद में मैंने लगाया भगवान जी के टीका। तो जितने भी भगवान हमारे मंदिर में बैठे हुए हैं मैं सभी भगवान जी के टीका लगा रही हूँ। टीका लगाने के बाद में मैंने रख दी थाली। अब मुझे क्या करना है देखते जाइए फटाफट कि मैं क्या क्या करती जा रही हूँ। जो भी चीज़ें मुझे पता याद आती जा रही हैं वो उनको मैं सब करती जा रही हूँ फटाफट। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तो ये मैंने जो दीपक वाली थाली थी मैंने उसमें भी कुमकुम चंदन लगा दिया है। अब मैंने लिए हैं माला। तो ये जो माला है पहले मैं गणेश भगवान जी को पहनाऊँगी, गणेश जी को पहनाऊँगी, उसके बाद में माला पहनाऊँगी माता लक्ष्मी को। तो गाइस ये जो यहाँ पे मैंने चौकी माता रानी की लगा रखी थी ये थोड़ी सी मेरे से दूर पड़ रही थी, तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। जो भी दीपक मैंने आगे रखे थे उनको उठा के मैंने साइड में किया। और जो माता रानी पे चढ़ाने के लिए मैं माला लेकर आई थी वो मैंने चढ़ाया लक्ष्मी माता जी को। मैंने लक्ष्मी माता को पहनाया माला और मैंने अपने पति जी से बोला कि आप गणेश जी को पहनाइए माला। तो पति जी ने गणेश जी को पहनाया, मैंने माता लक्ष्मी को पहनाया। अब ये मेरे पति जी पहनाएंगे माला कुबेर जी को, मैं सरस्वती माता को पहनाऊंगी माला। तो ये वाली माला मुझे सरस्वती माता और कुबेर जी के लिए मैं लेकर के आई थी। तो एक माला पति जी पहनाएंगे कुबेर जी को, मैं पहनाऊंगी माता सरस्वती को। तो मैंने दोनों माता जी को कुबेर जी को हम दोनों ने मिलकर पहना दिया है माला। माला पहनाने के बाद में गाइस मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं याद आ रहा है। जैसे जैसे चीज़ें मुझे याद आती जा रही है वैसे वैसे मैं पूजा करती जा रही हूँ। तो अब मैंने लिया है फूल में चढ़ाऊँगी माता लक्ष्मी पे और गणेश जी के ऊपर मैं फूल चढ़ाऊँगी, क्योंकि फूल चढ़ाना तो बनता है। तो फूल खिला हुआ नहीं था तो मैंने सोचा इसको मैं इस तरीके से एक एक कली अलग कर देती हूँ। उसके बाद में मैं चढ़ाती हूँ माता लक्ष्मी को फूल और गणेश भगवान जी को। तो अपना अपना फूल मैंने ले लिया है, पति जी अपना फूल खिला रहे हैं, मैं अपना खिला रही हूँ। तो एक एक कली जो है मैं फूल कमल के फूल को एक एक कली को मैं बाहर इस तरीके से कर रही हूँ ताकि खिल जाएगा फूल तो ज़्यादा सुंदर लगेगा।
लेकिन मुझे तो अच्छे से आ भी नहीं रहा था करना। पति जी को देख देख के मैं कर रही थी, लेकिन उनका फूल ज़्यादा अच्छे से खिल गया है, मेरा तो अच्छे से नहीं खिल पाया है। तो माता लक्ष्मी को मैं इस तरीके से फूल की एक एक कली में बाहर करूँगी, तो फूल जो कमल का है वो अच्छे से खिल जाएगा, तब मैं माता रानी पे चढ़ाऊँगी तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कमल के फूल की एक एक कली खोल करके रख दी है। उसके बाद में मैंने माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाया है। उसके बाद में पति जी गणेश जी को चढ़ाएंगे, और हमारे दूसरे जो लड्डू गोपाल हैं वो घर में इधर से उधर मेरे पास में बहुत ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं। तो गणेश भगवान जी को चढ़ा दिया फूल पति जी ने, और मैंने जो भी फूल थे वो सब मैंने सभी देवी देवताओं को चढ़ाए। और फूल जो हैं मुझे मंदिर में एक एक भगवान जी को चढ़ाना है फूल। तो बहुत सारी पूजा करनी है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा हो भी गया है, क्योंकि मैंने पूजा करना शुरू किया है थोड़ा सा लेट से। तो ये जो चंदन कुमकुम जो भी था वो सारा मैंने सभी भगवानों पे चढ़ा दिए, फूल भी चढ़ा दिए। अब मुझे क्या करना है, तो मैं पति जी से पूछ रही हूँ कि बताइए अब क्या करना है, लेकिन नहीं उनको समझ में आ रहा। मैं भी मेरे को ही कुछ करना है, भूल जाती हूँ बार बार कि मुझे करना क्या है, अब क्या करना चाहिए। तो जो मैंने नारियल लिया था वो माता रानी पे मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं जलाऊंगी दीपक। तो जो मिट्टी, किसी किसी घर में मिट्टी का दीपक जलाते हैं, किसी किसी घर में वो वैसा दीपक होता है। तो हस्बैंड जी से मैंने मंगाया था दीपक, तो ये मिट्टी के दीपक ले आए हैं। वैसे तो मैं मिट्टी का तो खैर नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन ले आते हैं कभी कभी तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मिट्टी का दीपक लाए हैं, तो मुझे इसमें ही दिया जलाना है। इस दिया से मुझे सारे दिया जलाने हैं। तो मिट्टी वाला जो दीपक था वो मैंने पति जी को दे दिया, पति जी जला रहे हैं। और मैंने लक्ष्मी माता पे जो भी दान दक्षिणा था वो मैंने माता रानी को चढ़ाया, पैसे वगैरह। अब मेरे को चढ़ाना है, थोड़ा सा कपूर वगैरह लेंगे जो दीपक जलाएंगे माता रानी पे आरती के लिए। और दीपक की भी तैयारी जलाने की कर रहे हैं, और मुझे आरती भी करनी है। तो मैंने 2-4 चीज़ें इसमें जो कपूर वगैरह इकट्ठा कर लिया है वो मैं माता रानी पे चढ़ाऊँगी, क्योंकि आरती के लिए मुझे रेडी करना है। तो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। लेकिन पति जी हमारे कुछ लेने के लिए चले गए, शायद माचिस लेने के लिए गए हुए हैं। तो हम दोनों मिलके जो भी चीज़ें आ रही हैं वो फटाफट हम दोनों करते जा रहे हैं। फटाफट में पूजा की तैयारियां करती जा रही हूँ। अब मैं जलाऊंगी दीपक, दीपक जलाऊंगी, और आरती के लिए मुझे तैयारियां करनी है। तो पहले नंबर पे मैंने जलाया दीपक। तो जब मैं दीपक वगैरह जलाती तो माचिस की जो तीलियाँ होती मेरे से जलती नहीं है, क्योंकि मैं जब भी दीपक जलाती तो मुझे 4-5 तीली जब जलाती हूँ तभी दीपक जल पाता है, एक बार में तो बिल्कुल जलता ही नहीं है। तो मैंने जलाया है दीपक। तो दीपक जलाने के बाद में मैं रख दूँगी दीपक को माता रानी के पास में। तो ये वाला दिया मैंने जला के माता जी के पास में रख दिया है, माता की चौकी के पास। तो हमारे पति जी भी आ गए हैं साथ में पूजा करवाने के लिए, बैठ गए आके। कोई काम होता है तो ये उठ करके चले जा रहे हैं और फिर आ जा रहे हैं। तो दीपक तो मैंने जला दिया। अब जो भी दीपक हमने डेकोरेट करके थाली में रख रखा था उन सारे दीपकों में मैं कड़वा तेल मेरे पति जी डालेंगे। और ये जो बड़ा वाला दीपक था उसमें कच्ची मिट्टी का जो मिट्टी का बना हुआ, कच्ची मिट्टी का बना हुआ दीपक है इसमें। तो काजल पारने के लिए मुझे दीपक जलाना रहेगा। तो पहले नंबर में मैं दीपक इसमें ही जलाऊंगी, उसी से सारे दिया मुझे जलाने हैं। तो जो माता रानी के पास में मैंने दीपक जला के रखा है, तो वो तो मैंने देसी घी का दीपक जलाया है, और सारे दिया हमने कड़वे तेल से जलाना है मेरे को। तो सारी जो बाती वगैरह जो भी थी वो मैंने रख दी हैं उसमें, और उसमें मुझे तेल डालना है। और मैंने लिए फूल मैंने माला फूल जो भी से था मंदिर में सभी भगवान जी को मैं चढ़ा दूँगी। तो एक एक करके देवी देवताओं को मैंने चढ़ाया माला फूल, जो भगवान जी हमारे मंदिर में बैठे हुए हैं। तो सभी भगवानों को मैंने फूल चढ़ा दिया। फूल चढ़ाने के बाद में अब दिया जलाएंगे।
कहते हैं कि जब भी पूजा करते तो सर खुला होना नहीं चाहिए, तो मैंने सर पे चुन्नी वो साड़ी का पल्लू मैंने डाल रखा है इसीलिए, क्योंकि सर खुला होना नहीं ठीक होता है। पूजा जब भी करते तो सर तो ढका होना चाहिए। तो मुझे जब भी याद आ रहा था मैं सर पे पल्लू कर ले रही थी। तो अब मुझे बत्ती बनानी है, कुछ बत्तियां भी मुझे तैयार करनी है। तो ये वाला मैंने जो अखंड ज्योत वाला दिया है इसको भी मुझे जलाना है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये दीपक जल पाएगा, फिर भी मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो दीपक मैं जला रही हूँ और पति जी हमारे भी दिया जितने भी जो भी दिया थे वो सारे रेडी करके इनमें बत्तियाँ वगैरह डाल करके पति जी मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन्होंने भी सारे जो दीपक थे उसमें सब में कड़वा तेल भी डाल दिया है और मैंने एक दीपक देसी घी वाला जला करके मंदिर में रख दिया है। तो जो भी दीपक वगैरह जो पति जी ने सब जला दिए हैं, देखिए एक एक करके दिया जला रहे हैं। और जो भी कुछ भगवान जी का भोग लगाना था वो मैं सब माता रानी पे चढ़ा दूँगी। तो मैंने इस तरीके से माता रानी को तो वो चढ़ाया है प्रसाद। उसके बाद में कटोरी में थोड़ा सा प्रसाद सारे भगवान जी के लिए थोड़ा थोड़ा सा निकाल के मैं एक कटोरी में थोड़ा सा मैं रख दूँगी। एक मैंने पीतल की कटोरी ले रखी तो इसमें सभी भगवान जी के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद निकाल के रख दिया है। और माता रानी से मैंने माफ़ी मांग ली है, अगर मेरे द्वारा कोई भी गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना माता जी। और जो भी दिया थे वो सब मेरे पति जी हेल्प कर रहे हैं, साथ में जला रहे हैं सारे दीपक। तो हम दोनों मिल कर के बहुत सारे काम किए हैं। एक एक दिया मैंने सारे जला लिए हैं और अभी जो थाली में सजा के मैंने रखे दिया वो भी मुझे को जलाना है। तो हमारे पति जी तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, साथ में अच्छी बात है दोनों लोग कर रहे हैं। तो एक एक दिया मैंने उठा कर के जो मैंने मेरे यहाँ जो भुरका थे, जो मेरे यहाँ तो ये जो मिटकी टाइप में होते हैं इनको भुरका बोलते हैं। तो उन भुरका पे जो मैंने अंदर एक में चूरा भरा था, एक में मैंने खील भर रखी थी, तो उनके ऊपर भी मैंने एक एक दीपक जला करके रख दिया है। अब मुझे पढ़ना है दिवाली की कथा। तो मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी आप पढ़िए। ये हमारे हस्बैंड कह रहे हैं कि आप पढ़िए, मैं इनसे कह रही हूँ कि आप पढ़िए, ये कह रहे हैं मेरे से कि आप पढ़ो। तो दिवाली की कथा हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अनुग्रह बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, शोर मचा रहे, तो मैं इनको गोदी में ले ली। कितना खुश हो गए हैं। तो अब पूजा करेंगी बैठ करके यूनिटी। तो यूनिटी आ गई है। यूनिटी अपना जो भी कुछ पूजा पाठ करना रहता है, जो भी माता रानी को जैसे भी करना है अपना करेगी यूनिटी। उसके बाद में ऋग्वेदिका से मैं करवाऊँगी। तो मैं तो बाबू को लेके साइड में बैठ गई हूँ, अब यूनिटी पूजा कर रही हैं। और मैं किताब को जो है ना, जो कथा है दिवाली की जो कथा है मैं पढ़ती जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ बैठ के। और यूनिटी जो भी पूजा है करना, जैसे भी अपना यूनिटी करेंगे। यूनिटी करने के बाद में मैं बेटू से ऋग्वेदिका से कराऊँगी।
जाके मंदिर में यूनिटी पूजा करेंगे। मैंने ऋग्वेदिका को बुला लिया, हमने कहा बेटू आप पूजा करो। तो ऋग्वेदिका हमारी आ गई है पूजा करने के लिए। चलो बेटा बैठ जाओ, पूजा फटाफट जल्दी से कर लो मेरा बाबू। तो बाबू हमारी आ गई है पूजा करने के लिए। यूनिटी दीदी ने इनकी पूजा कर ली, अब ऋग्वेदिका करेगी पूजा। तो ऋग्वेदिका का तो लहंगा वहंगा पहन के आई है, तो लहंगा इनका संभाले नहीं संभल रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं ये लहंगा अपना जला ना ले, दीपक वगैरह तो सामने जल रहा है। तो मैंने बेटू से बोला कि आप ऐसे ही पूजा कर लीजिए, मम्मा ने तो कर लिया, थोड़ी सी पूजा आप कर लो, भगवान जी के पैर छू लीजिए, बस पूजा हो गई। तो ऋग्वेदिका कह रही मम्मा मुझे फूल चढ़ाने हैं, तो जल चढ़ाना। तो ऋग्वेदिका ने पहले तो जो जल था उसको चढ़ाएगी, उसके बाद में देख देख के सारी चीज़ें ऋग्वेदिका करती जाएंगी। अच्छी बात, बचपन में पूजा करना अच्छे से आना भी चाहिए बच्चों को, तो है मन लग जाता है थोड़ा। तो ऋग्वेदिका तो जो पूजा पाठ में करती हूँ वो करती हैं देख के मुझे। तो इनके पापा सारे दीपक साइड में रख देंगे, क्योंकि जो है ऋग्वेदिका का लहंगा वगैरह जल सकता था, इसीलिए मैंने साइड में दीपक वगैरह रखवा दिए हैं। अब बिट्टू करेगी पूजा। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन से भगवान जी को चढ़ाना है। इतनी ज़्यादा शोर मचा रखी, इतना परेशान करा, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, इतना रो रहा है बाबू, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसको इधर से उधर कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसको मैंने जो मैं मूर्ति मिट्टी वाली लेकर के आई थी उनको मैंने दिया, तो उसको लेकर के तुरंत ही चुप हो गया बाबू मेरा। और जैसे मैं बोलूँगी रखो, तुरंत ही रोना शुरू कर देंगे। तो बच्चे तो बड़े मनमौजी टाइप के होते हैं। सर हिल रहा है तो इसको अच्छा लग रहा है, तो छीन के वो भी देखो मुंह में खा रहा है, इनको मुंह में ही खाना रहता है। तो यूनिटी बैठ करके दिवाली की कथा सुना रही हैं। तो हम लोग सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन अनुग्रह तो इधर हमें परेशान भी कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं बहुत ज़्यादा वाला। तो इनको देखो बिल्कुल भी गोदी में रुका नहीं जा रहा, बाबू बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। मतलब 5 मिनट इसको मेरी गोदी में बैठना मुश्किल है, इसको कुछ ना कुछ उथल पुथल करना रहता है। तो ऋग्वेदिका अपनी गोलक भी ले आई है, उसकी भी पूजा करेंगी। मैंने बोला कि कर लो बेटा। तो ऋग्वेदिका अपनी गोलक को लेकर के आई है और उसमें टीका चंदन लगाएंगी। तो दिवाली के दिन बहुत सारे लोग अपना जेवर गहने की पूजा करते हैं, जिसके पास जो भी होता है, लेकिन हमारी बिटिया रानी गोलक ले आई है, गोलक की पूजा कर रही हैं।
पूजा मैंने कर ली है। जितने भी दीपक हैं वो सारे मुझे गेट पे और मंदिर में और बाहर छत पे सारे दीपक मुझे रखना है। तो सारे दीपक उठा उठा के मैं रंगोली पे रखूँगी, जाके गेट पे रखूँगी। और माता लक्ष्मी की, गणेश जी की मैंने पूजा कर लिया है। तरह से पूजा हो चुका ये है। देखिए दीपक मैंने थोड़े से रख दिए हैं। अभी दीपक वगैरह रखना है मुझे जाकर के। क्या दगा दिया।